मलिक साहब, मैं सबसे पहले ज़रा आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। वैसे तो आप माशाल्लाह खुद क्योंकि हल्के की सियासत करते हैं और आपका हल्का भी यहाँ से दूर नहीं है, और वो कहते हैं ना नॉर्मली शरीक ऐसे बातें करते हैं, जब कुछ कुछ पैड़ा हो जाए ना तो कहते हैं चस्के लेने के लिए। अच्छा फिर की बने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? तो मैं ये चस्का तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि फिर की बने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जी मुनीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बड़ी खंदा पेशानी के साथ आपके इस सवाल को और आपकी इस जो आपको इसमें इंटरेस्ट है उसको कबूल करते हुए, क्योंकि उसका अगर मैं पंजाबी में तर्जुमा करूंगा इस बात का तो ज़रा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी कहनी, लेकिन ठीक है, ये एक सियासी अमल है और इसमें अगर उन्होंने अपने वोट दुरुस्त या गलत जैसे भी पूरे किए वो पूरे किए। मेरा एतराज़ और मेरी पोजीशन थोड़ी सी अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं उसकी वजाहत कर दूं। ठीक, देखें, ये कल सिलसिला खुद इटसेल्फ ये जिस अंदाज में पूरा किया गया वो भी इंडिकेटिव है कि कोई प्रॉब्लम थी उनकी नंबर्स की। और प्रॉब्लम क्या थी? ये सवाल कि असेंबली टूटे कि ना टूटे, इसका इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी में इस्तराब था। ठीक है। और मुस्लिम लीग जो कायदे आज़म है वो क्योंकि एक जूनियर पार्टनर थी और उनके सिर्फ 10 वोट हैं और 178 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं, तो चीफ मिनिस्टर भी अंडर ऑब्लिगेशन थे कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पोजीशन ले रहे हैं उनको उस बात को टो करना पड़ेगा। अब वो एक अपनी पोजीशन रखते थे कि असेंबली ना टूटे, लेकिन साथ ही वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस ख्वाहिश का एहतराम भी करते थे। तो इस सूरत में उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी के अंदर जो लोग हमारे साथ राब्ते में थे, जो हम आपसे कह रहे थे कि उनकी नंबर इतनी है, वो दुरुस्त है, वो इतनी थी, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ ने उन लोगों को जिस तरह से भी विन ओवर किया, कोर्स किया, मिलाया, प्यार किया, समझाया, वो पॉलिटिकल पार्टी का राइट है। एंड इवेंचुअली दे वर एबल टू गैदर 182 मेंबर सपोर्ट। अब वो जो 186 किए गए वो कैसे किए गए कि रात के 12 बजे इंतज़ार ये किया गया कि आज का इजलास ख़त्म हो और अगले दिन सुबह यानी जो कि कल की तारीख में इजलास आना था उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए एडजर्न किया गया, अगले दिन के ऊपर उसको रखा गया और 12:05 पे उस इजलास को दोबारा तलब कर लिया गया। अच्छा, जब तलब किया गया तो मैंने अपने तय ये समझा कि ये इजलास की तलबी गलत हुई है और मैंने स्पीकर साहब के सामने नुक्ता एतराज़ पे ये उठाया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए एक प्रोसीजर तय है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, उसमें आपको कॉपी सर्कुलेट करनी है उस रेजोल्यूशन की जो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, उसके ऊपर आपने एक रीजनेबल टाइम ना सिर्फ कि मुझे देना है, आपने उसको मीडिया के अंदर भी देना है और उसका पर्पज़ है, उसको विदाउट पर्पज़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद उसके साथ ये दर्ज है कि मुझे 2 पोलिंग एजेंट्स की इजाज़त देनी है। तो स्पीकर साहब ने बड़ी सूरत के साथ बड़ी तेज़ी से उस करारदाद को पढ़ा, हम नुक्ते एतराज़ पे शोर मचाते रहे। मेरी 20-22 साल की पार्लिमानी तारीख है, मैंने ज़िंदगी में कभी एहतजाज इस सूरत में नहीं किया। अपनी पार्टी के साथ खड़े होकर मैं हमेशा एहतजाज का हिस्सा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कभी स्पीकर के डायस पे चढ़ के उनके माइक के पास जाके उनको रूल की किताब आगे रख के उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की कि जो आप कह रहे हैं कि इस प्रोसीडिंग में डिबेट नहीं हो सकती, ये बात नहीं है। आप मुझे पोलिंग एजेंट का हक दें, हमें पूरा यकीन है कि आपके पास नंबर्स जो हैं उसमें कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो रही है, आपके नंबर्स जो हैं वो हमारी गिनती में मैक्सिमम 181 182 हैं। गुजारिश सुन लें। जी। अच्छा, इस पर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और उन्होंने उसको बुलडोज कर दिया और गैलरीज के दरवाजे खोल दिए। अच्छा। और वो लोग जो कि काउंट होकर बाहर जाने थे वो एक हर्ड की सूरत में, एक भीड़ की सूरत में बाहर निकले। अब हमें नहीं पता कि उस गिनती में उन्होंने किन किन को गिना, ये अब उनको बेहतर पता है। और जो तस्वीर वो दिखा रहे हैं, जो चीज़ वो कह रहे हैं, उसमें कहीं भी काउंट के साथ 186 की तस्वीर को नहीं दिखाया जा रहा। एनीवेज लीविंग दैट असाइड। बट मलिक साहब एक सेकंड, अगर आप ये बात ठीक है, नाउ वी हैव गॉन पास्ट दैट स्टेज, बट एक सवाल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर आपको इसकी सारी जो तरीक़ाकार था उस पर एतराज़ है, तो आज जो गवर्नर के वकील थे उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि ठीक है, और अदालत ने, आपने वो फैसला पढ़ भी लिया होगा, उसको रिप्रोड्यूस भी किया है कि गवर्नर ने भी उस पर एतमाद किया है कि ठीक है जी, एक एक्सरसाइज थी, इन कंप्लायंस हो गई है। अगर आपको तरीक़ाकार पे एतराज़ था तो यू कुड हैव कंटेस्टेड इन एनी वे, या आपका एहतजाज वहाँ रजिस्टर होता, लेकिन आपने तो वहाँ पर भी आज जो गवर्नर के वकील जो हैं उन्होंने जो वहाँ पर पोजीशन ली वो तो ऐसी थी कि आपने शायद मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था
कि हम वी हैव बीन पिप्ड बाय आवर पॉलिटिकल राइवल और अब हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो कंसिडरिंग दैट इन माइंड, क्या आपने फैसला कर लिया कि बस ठीक है, अब हम आज मतलब ठीक है, ये मामला खत्म है, पंजाब असेंबली तहलील हो रही है, कोई नहीं रोका जाएगा और अब मामलात को आगे ही लेके जाना है, अब यहां पर और कुछ नहीं होगा? जी देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की। अब ये पोजीशन दो डिफरेंट पोजीशंस हैं। ये मेरी पोजीशन है एक वोटर के तौर पे। अब गवर्नर की प्रोसीडिंग में जहाँ पर पार्टी जो वहाँ पे वकील पेश हैं, वो गवर्नर साहब के वकील पेश हैं और वो उसमें मेरी एज वोटर की पोजीशन को वहाँ पर नहीं ले सकते। वहाँ पर सवाल सिर्फ ये था कि क्या गवर्नर साहब का ये हुक्मनामा कि वो एतमाद खो चुके हैं और उनको एतमाद डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए, तो गवर्नर साहब ने यही हुक्म लिखा कि अगर उनके पास एतमाद है तो उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें। तो जब उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि डिमॉन्स्ट्रेट करने में वो कामयाब हो गए हैं, तो दिस इज बिटवीन गवर्नर साहब एंड कोर्ट एंड जो उसका प्रोसीजर है उसका एज वोटर एतराज जो मेरा है उसको गवर्नर साहब नहीं ले सकते साहब, और उनको लेना भी नहीं चाहिए। अब ये सवाल इससे थोड़ा आगे जाता है। देखिए चले, वो तो मामला हो गया, तय हो गया। अब इस सारी बहस के नतीजे में आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। असेंबली डिसॉल्व करने के लिए चेयरमैन पीटीआई ने वो जो चीफ मिनिस्टर ने एडवाइस भेजनी थी वो भेज दी। उसके नतीजे में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होगी और उसके बाद ये कई बात जाएगी इंतखाबात की तरफ। ठीक है, ये उनका मुद्दा है। गवर्नर साहब ही करेंगे, गवर्नर साहब ही करेंगे या इंतजार किया जाएगा, इन एक्शन होगा कि 2 दिन के बाद 48 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली हो जाए, या गवर्नर साहब कर देंगे कल एक ऑर्डर इशू के मुझे एडवाइस आ गई है, हेंस ये नोटिफिकेशन इशू हो रहा है रेजोल्यूशन का? सर ये ड्यू प्रोसेस है। ये अगर गवर्नर साहब कर दें तो तब भी ठीक है, ना करें तो 48 घंटे में इट विल स्टैंड ऑटोमेटिक। बट मुस्लिम लीग नून का गवर्नर साहब जो है उनकी एफिलिएशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वफाक के वो नुमाइंदे हैं, आप उन्हें बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है कि लेट इट बी लाइक सो बी इट, हो जाए तहलील, इज दिस द पॉलिसी नाउ? सर देखिए, ये इनसिग्निफिकेंट है कि उसमें उसको बेनाइन रहने दिया जाए या उसको कर दिया जाए, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि इट विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। ठीक है, नीदर गवर्नर साहब कैन उस पे उसको उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि उसको वो वापस भेज दें, जैसे नॉर्मल रूटीन की समरीज में होता है कि उसको 10 दिन के लिए वापस भेज दें या 15 दिन के लिए वापस भेज दें, तो ऐसा नहीं है। तो इसका नतीजा यही होगा इस एडवाइस का कि ये एक असेंबली विल स्टैंड डिसॉल्व्ड।